बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तुझे निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अड़ीमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद। प्रेम की धुन। हमारी जिंदगी प्रेम के बिना अधूरी है। ये आध्यात्मिकता का सफर है। प्रभु परमात्मा निराकार दातार से प्रेम की बातें बढ़ाने के लिए, जीवन हमें एक मिल होने के लिए तन्मयता के साथ, जैसे पानी में मिश्री मिल जाती है, इस जीव को ये मानुष चोला इसीलिए मिला है। और ये मानुष चोला मिलता बार बार नहीं है। न जाने कब इनकी अपनी मर्जी होती है, कभी हमारे ऊपर रीझते हैं और कभी हमें जीवन मिलता है। तो इस हीरे जैसे जीवन को प्यार से सजाना है, और प्यार ही ईश्वर है। मालिक सत्य सनातन शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा का जो ज्ञान संत निरंकारी मिशन में दिया जा रहा है, और यही समझाया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक प्यार करने योग्य ईश्वरी हैं, और इस ईश्वर को जाना जा सकता है, देखा जा सकता है, इनका एहसास किया जाता है। और इस एहसास में रहकर जीवन जीने को ही भक्ति कहते हैं। और भक्ति से जो आनंद की प्राप्ति होती है, आनंद ही तो परमानंद है। इस परम आनंद में जो बैठ गया वही तो मुक्ति का अधिकारी है। वही तो इस घोर नरक से बचता है, मात गर्भ के। तो हे बंदे से तू प्यार कर ले। प्यार किस किसने किया? हम सब नाम लेते हैं। मीराबाई जी ने अपने गिरधर से प्यार किया, शबरी माता जी ने अपने राम से प्यार किया, गुरु जी की बात पर विश्वास किया कि राम आएंगे हैं। तुकाराम जी, एकनाथ महाराज जी, नामदेव जी, कर्माबाई जी, मुक्ताबाई जी, अनेकों अनेकों नाम ऐसे आते हैं। कितने कितने पीर पैगंबर आए, भुल्ले शाह जी, मालिक दातार, ये अल्लाह ईश्वर गॉड एक ही तो हैं। एक ही तो परमात्मा के नाम हैं, चाहे जिस नाम से हम पुकार रहे हैं। चार भाई हुए एक ही पिता के, और उन्होंने अपनी मत आगे चला दी, उसे हमने धर्म का नाम दे दिया। धर्म तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, सत्य सनातन शाश्वत निरंकार, जो मिटने वाला नहीं है, जो था भी, जो है भी, जो रहेगा भी। हमें धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा रहा है, हमें परमात्मा से मिलाया जा रहा है। वास्तव में संत निरंकारी मिशन में वही ब्रह्म ज्ञान की दात दी जा रही है, उन्हीं परम पिता परमात्मा का अनुभव कराया जा रहा है, अनुभूति दी जा रही है। मालिक जो ज्ञान गीता जी में अर्जुन जी को मिला, जो सूर्य भगवान को मिला, जो राम जी ने आकर वशिष्ठ जी से प्राप्त किया, जो कृष्ण भगवान ने प्राप्त किया अपने गुरु जी से, जो बुल्ले शाह ने प्राप्त की मस्ती आनंद, आदि शंकराचार्य जी ने भी निरंकार को साथ लेकर मालिक ये अपने जीवन की यात्रा तय की। रामकृष्ण परमहंस जी ने भी ये भक्ति का चोला पहनकर एक मिलता के साथ आनंद में रहते हुए, शरीर की परवाह ना करते हुए इस प्रेम के धुन में लगे रहे। मालिक निरंकार और साकार जब एक हो जाता है हमारी सोच में, तब आनंद हमेशा हमारे पास रहता है, और उस आनंद को कोई छीन नहीं पाता है कि आज तो है कल नहीं रहेगा। इस आनंद के लिए हम
अपनी तैयारियां करें, सिमरन करते चले जाएं। ये सिमरन ही तो है जो हमें प्रभु से हटने नहीं देता है। प्रभु के साथ हम रहते हैं हर पल। सिमरन ही तो हमारा परम तत्व से मिलान कराता है। हम सत्संग करते हैं, अभिमान आ सकता है। हम सेवाएं करते हैं, अभिमान आ सकता है। पर सिमरन पे जब हम बैठते हैं मालिक, और इस गहराई तक हम पहुंच जाते हैं, इस असीम में समा जाते हैं, तो वहां अभिमान भी आने का कोई चांस नहीं रहता है। हाँ, ऊपर ऊपर से यदि हम रटन कर रहे हैं तो हम सामने वाले से कह सकते हैं हम 20 मिनट करते हैं, हम 10 मिनट करते हैं, हम 5 मिनट करते हैं, पर ये कहने की बात नहीं है। सदगुरु बाबा हरदेव जी ने इतना प्यार ईश्वर से हमें कराया कि तुम्हें मेरे पीछे भी आने की आवश्यकता नहीं है। आज माता जी भी यही समझा रही हैं, शरीर के पीछे नहीं दौड़ना है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने पास बैठे हुए महात्मा के चरणों में ही धन्यकार करके जो भी तुम्हारे मन की अरदास है वही यदि कह दी तो पूरी हो जाएगी। ये कितना गहरा प्यार परमात्मा से कराया जा रहा है। हम सुनते तो चले आ रहे हैं, पर विश्वास हमें इस निरंकारी मिशन में आकर सदगुरु जी की शरणागति में हुआ। जो हमने गीता जी में पढ़ा था, रामायण जी में पढ़ा था, भागवत जी में पढ़ा था, दासी ने और अन्य जो भी हम चालीसाई पढ़ते थे उसमें पढ़ा था, वो एहसास यहाँ ब्रह्म ज्ञान लेते टाइम हो गया कि हाँ, यही तो सब कुछ ग्रंथों में बताया जा रहा है। इस निरंकार प्रभु परमात्मा की तो बात ग्रंथों में हो रही है। सतगुरु जी जैसा कोई दाता नहीं है और सतगुरु जी जैसी कोई मत नहीं है। जो प्यार गोपियों ने परमात्मा स्वयं आए हुए धरती पर कृष्ण के रूप में उनसे किया, वही प्यार तो कराया जा रहा है। सदगुरु स्वरूप माता मोरनी जी मेरठ में गद्दी से ये विचार अनेकों बार करा करती थी हमें समझाने के लिए कि बहनों, तुम आत्मा रूपी गोपी हो और यहाँ कृष्ण बंसी बजा रहा है, तुम दौड़ते चले आ रही हो, ना धूप देख रही हो, ना बरसात देख रही हो, ना सर्दी देख रही हो। तो जिस मन को लगन लग गई हरि नाम की, वो फिर दौड़ा चला जाता है मालिक। और उसकी दौड़ शरीर की नहीं है, मन की दौड़ हुआ करती है। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। ये मन हमें डुबोता है, कहाँ कहाँ की दौड़ कराता है। पर मन यदि एक परम पिता परमात्मा में लग जाए तो सही स्थिति प्राप्त कर लेता है। सिर्फ और सिर्फ हमें प्रभु ही अच्छे लगने लगे, ऐसा मन हमारा हो जाए। हम दुनिया से भी प्यार करते हैं, दुनिया के प्यार में हम हार जाते हैं। दुनियाई प्यार में हम नादान कहलाते हैं और प्रभु के प्यार में हम सद जाते हैं। हम स्वयं इतने निखर जाते हैं मालिक, कैसी कैसी मन की धुलाई प्रवचनों से होती है। अब वो सारे प्रवचन मेरे ही लिए तो आ रहे हैं। ये प्यार पे टिकना ईश्वर के इतना मुश्किल भी नहीं है मालिक, ये आसान कर देते हैं साकार सतगुरु जी। निष्काम भाव से हम प्यार करते जाएं। एक ही बगीचे में तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, माली उनका रख रखाव कर रहा है, पर सभी फूल महक रहे हैं। ऐसे ही हम प्यार की धुन में, लगन में मस्त हुए, भक्ति भाव से सभी को मुस्कुराते हुए
आनंदीय नजारे में हम एक साथ संत समागम में देखते हैं, कहीं से भी कोई आया हो, पर आत्मिक आनंद की प्राप्ति सभी को हो रही है। हम शब्द नहीं समझ पाते हैं, भाषाएं सबकी अलग अलग होती हैं, रंग रूप अलग होता है, देश विदेश से भी आते हैं, राज्यों से भी आते हैं, पर वास्तव में ही सब खिले हुए गुलाब, कांटों की परवाह नहीं। हिमालय किस लिए आ रहे हैं? निरंकार का साकार रूप में दर्शन करने के लिए। हमें माताजी ने नहीं बहकाया कि मैं ईश्वर हूं, मैं ईश्वर हूं, नहीं कहा। सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी से लेके सदगुरु बाबा अवतार जी, सदगुरु बाबा गुरबचन जी, सदगुरु बाबा हरदेव जी, सदगुरु माता सविंदर जी, सदगुरु माता सुदीक्षा जी ने ये नहीं फरमाया कि हम ईश्वर हैं, हम परमात्मा हैं। इन्होंने अपने साकार रूप में आकर अपने निरंकार रूप की हमें पहचान कराई है कि तुम जहां भी हो, जैसे भी बैठे हुए हो, जिस स्थिति में हो, हैं, बस मन को परमात्मा को दिए रखना, मन से प्रेम करना, तो निरंकार से। निरंकार वही उपस्थित है जहां तुम हो, अंग संग तुम्हारे राम हैं, इनके दर्शन करो, इनका सिमरन करो, इस आज को सजा लो, कल कभी आने वाला नहीं है। हम कल पे छोड़ देते ना इस परम प्यार को कि हम ईश्वर से प्यार बाद में कर लेंगे, बुढ़ापे में प्यार पूर्णत नहीं होगा, हमारी समस्त इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। ये तो मन का नाता है ईश्वर से। सूरदास जी मन से अपने प्रभु को देख लिया करते थे। और भक्ति करें तो मालिक दाता स्वस्थ इंद्रियों के साथ करें। गर्भा अवस्था में प्रहलाद जी ने की थी भक्ति, नारायण से प्यार हो गया था, पिता ने ही उन्हें कितना कष्ट पहुंचाया, पर नहीं, कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वहां नारायण समाये हुए थे अंतःकरण में। एक सत्य कौन है? नारायण। जक्का करण करावन आर कौन है? कर्ता कौन है? नारायण। पिताजी नारायण ही है हर जगह। कितनी कितनी यातनाएं दी गई, हम सभी दोहराते हैं उन यातनाओं को। मात गर्भ में ही गुरु जी से शिक्षा प्राप्त कर ली थी, दीक्षा ग्रहण कर ली थी। ध्रुव जी की बात भी आती है, जब पिता का प्यार नहीं मिला तो चल दिए परमेश्वर का प्यार लेने के लिए। सुनीति, जहां दिमाग में सुनीति आ जाए वहां का वास्तव में ही घर परिवार जीवन नीतियों से भरपूर हो जाता है। और जहाँ सुरुचि है मेरा 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 मेरा, वह नष्ट हो जाते हैं। सुरुचि का बेटा कहाँ प्यार पा पाया? पल भर के प्यार के चक्कर में उसने ध्रुव जी को तो पहुंचा दिया। ये प्रारब्ध थे, ये हरी इच्छा है। वास्तव में यदि हम माता पिता का प्यार चाहते हैं तो उन्हें कुछ कहे ना। हम नए नए शब्द ढूंढते हैं उन्हें ये बोलने के लिए कि मतलब तुम मुझसे प्यार करो, मुझसे प्यार करो। प्यार तो स्वतः ही बहता रहता है, आशीर्वाद स्वतः ही निकलते हैं मालिक दाता। यदि हमारे कर्म श्रेष्ठ हैं, कर्म अच्छे हैं, तो माता पिता दूर बैठे भी हमें आशीर्वाद देते रहेंगे। ये जीवन का अनुभव मिला हुआ है। और यदि हमारे कर्म अच्छे नहीं है तो हम चाहे पास भी रहें, हम उन्हें सब कुछ देते भी रहें, पर नहीं, ऐसा संभव है ही नहीं कि हमें प्यार मिल जाए। कहीं दूर बैठा हुआ कोई प्यार ले लेता है हमसे। हमने एक बार किसी को कुछ अच्छा बोला तो वो हमें कभी भी याद कर लेता है। तो ये प्यार
की डोर बहुत सूक्ष्म धागा है, बहुत सूक्ष्म धागा है। हम कहें कि हम तुमसे प्यार करते हैं, पर वो जीवन भर का पूरा एहसास भी तो दे देते हैं ना हम। तो ये इस जहान का प्यार वास्तव में ही दिखावे का है, पर ऐसा नहीं है कि हर जगह ही ये झूठ है। ऐसा ऐसा कर्तव्य और फर्जों में प्यार चल रहा है, रिश्तों में, नातों में, कि जो देखते ही बनता है। तो हमें अपने परिवार से ही प्यार की शुरुआत करनी है। हर घट में निरंकार है, हर घट का सत्कार करना है। प्रहलाद जी से जब हिरण्यकश्यप ने पूछा है कि तेरा प्रभु इस खम्भ में भी है क्या, भक्त प्रहलाद ने कह दिया, हाँ पिताजी, खम्भ को जो तोड़ा उसमें से नरसिंह भगवान निकल आए अपने भक्त के लिए। हिरण्यकश्यप का उद्धार किया भगवान ने, क्योंकि भगवान तो आते ही उद्धार के लिए। यदि हमने ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कराई है अपने आप को ईश्वर की कृपा से, तो इस पे चलना भी हमारा फर्ज बनता है। मालिक, प्रभु रजा में रहते हुए हम इस पथ पर आगे चलते चले जाएं। हमें मंजिल पे पहुंचाया है, पर कर्म तो बनते हैं ना, कर्म तो करने हैं ना। सत्संग सिमरन सेवाएं नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। एक दिन के ब्रह्म ज्ञान की दात, एक दिन की दवाई खा ली हमने और परहेज हमने नहीं किया तो फिर कैसे होगा। यदि ब्रह्म ज्ञान की दात समझ में नहीं आ रही है, प्रभु से प्यार नहीं हो रहा है, तो हम रिवीजन में बैठें, फिर दोबारा लें, फिर आगे भी यदि हमें ज़रूरत है तो फिर लें, पर प्रभु के प्यार को हम अधूरा ना छोड़ें। इस बार ये हमारे पे कृपा हुई है, इस कृपा को हम पूरी रूप से समझ लें। मालिक दाता, हम सिर्फ और सिर्फ निरंकार प्रभु परमात्मा के ही होकर रहेंगे, तभी हमारा जीवन सुधरने वाला है। हमारा अपना कल्याण तभी होगा प्यार से ही। और ज्ञानी ज्ञान से अपने जीवन में आए दुखों को काटता है और अज्ञानी रो रो कर काटता है। मालिक, तो हमें सिर्फ और सिर्फ जो हमारे आंसुओं की कदर कर रहा है ईश्वर है। इनके लिए यदि हमारे आंसू निकलते हैं तो ये कदर करते हैं, ये कदरवान हैं। दाता, हम मोह में पड़कर कभी कभी ऐसे इंसान के लिए, जीव के लिए जिससे हमारा रिश्ता है ही नहीं, सुधर ही नहीं पा रहा है। समाज में हम देख रहे हैं कितनी कुरीतियां फैली हुई हैं, कितनी बुराइयां फैली हुई हैं, और हम इन कामनाओं को, इन मांगों को, इन शर्तों को प्यार समझ रहे हैं। यही तो है जो मुझे इस परम सत्ता से प्यार करने नहीं दे रहे हैं। बाधा हो रही है, मेरे मन में रुकावटें पैदा हो रही हैं। संघर्ष किसको कहते हैं। ध्रुव जी की राह में आए ना, जब बच्चे रूप में वो चल रहे हैं, प्रभु ने परीक्षा ली कि जीवात्मा मुझ तक पहुंचने के लिए कितनी मजबूती में है। इस प्यार को बीच में नहीं छोड़ना है। मालिक, राम रतन धन जिनके पल्ले, वही सच्चा धनवान है। मालिक, इस नाम रूपी धन को हम अपने अंतःकरण से ना जाने दें। दुखों की बात कर करके दुखिया दुख को भगा नहीं सकता है, और सुख की बात कर करके हम सुख को बुला नहीं सकते हैं।
हम कहते रहें कि हमारे पास गाड़ी आ जाए, गाड़ी आ जाए, गाड़ी आ जाए, हमारी कोठी है, हमारी ये, हम ख्वाब देखते रहें, तो रात में तो हमने ख्वाब देखा है, पर वो दिन में तो टूटेगा ना। पर ये निरंकार प्रभु परमात्मा के होकर जो बह जाते हैं इस प्यार में, वो ही प्यार सच्चा है मालिक, वो ही प्यार सच्चा है। एक को जानो, एक को मानो, एक के हो जाओ, ये परम पिता परमात्मा की यदि सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने लगन लगाई तो आज हम उन्हें सब याद कर रहे हैं। दसी बारंबार कहती है, अगर मुझको न तू मिलता मेरा मुश्किल गुजारा था, इन्होंने मेरे से कुछ नहीं लिया, घोर दुखों में थी, बस एक निरंकार से प्यार करा दिया, सच्चा प्यार। और मुझे कहीं किसी भी दर पे भागना नहीं पड़ता है, मेरे यही प्रकट है निरंकार प्रभु परमात्मा। हमारे आदि शंकराचार्य जी भी यही समझा रहे हैं कि परमात्मा निरंकार रूप में तुम्हारे साथ हैं, आओ हम इनसे प्यार करें, प्यार करें। धन्यवाद जी। बोलिए सदगुरु